बटिंडी के अंदर जो प्रदर्शन हुआ ना, उसके अंदर एक नारे लगे कि यहाँ पर चलेगा निजाम मुस्तफा। इस प्रकार के नारे जो हैं यहाँ पर नहीं चलेंगे। हम कहना चाहते हैं कि अगर यहाँ पर है ना, देश के संविधान और कानून को मान्य करके ही चलना पड़ेगा। देश का जो संविधान कहेगा, जो कानून कहेगा, उसके तहत चलना आज का जो विरोध प्रदर्शन है वो कर्नाटका के अंदर जो हमारे एक कार्यकर्ता हर्षा की हत्या हुई है उसको लेकर है। जिस प्रकार से उस कार्यकर्ता ने केवल सोशल मीडिया पे ये लिखा था कि ड्रेस कोड होना चाहिए स्कूलों के अंदर, हिजाब के बदले जो है ड्रेस कोड, लेकिन उसकी ये निर्मम हत्या जो है वो की गई। लेकिन एक जांच का विषय है। कांग्रेस का एक नेता वहां पर कहता है, उसकी वीडियो वायरल हुई है, उसने कहा कि ये भगवा वाले इनके टुकड़े कर देने चाहिए। तो अभी तक उस जो उनका विधायक है उसको अभी तक नहीं उठाया गया है। तो सीधी सीधी जो केंद्र सरकार और राज्य सरकारें हैं वहाँ की, वो उसको जो है छूट दे रही हैं। हमारा ये मानना है कि अगर केंद्र सरकार और कर्नाटका सरकार, क्योंकि दोनों जगह बीजेपी की सरकार है, तो हमारी ये मांग है कि जल्द से जल्द हर्षा के दोषियों को सामने लाया जाए और जल्द से जल्द उनको जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया जाए। अगर जल्द से जल्द ऐसा नहीं किया तो हिंदू समाज सड़कों पर उतरेगा, क्योंकि इससे पहले भी बहुत सारी हत्याएं जो है हिंदू समाज में हो चुकी हैं, लेकिन कोई नेता उनके घरों में नहीं जाते ना ही। और अगर विशेष समुदाय में किसी की कोई हत्या होती है तो पूरे जो राजनीतिक जो है करण जहां उनके घरों में हो जाता है। ये सबसे पहले प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल सबसे पहले रोने वहां पर पहुंच जाते हैं। लेकिन आज तक किसी भी कोई हिंदू की जिस प्रकार से हत्या हुई है, लेकिन कोई भी इनमें से नेता जो है उनके घरों में नहीं पहुंचा। हम इनसे पूछना चाहते हैं, ये दोहरी राजनीति करें जो जम्मू पूरे देश के अंदर नहीं चलेगी। वोट हिंदुओं के चाहिए, लेकिन राजनीति जो है ये कहीं और करते हैं, ऐसा नहीं चलेगा। जो टुकड़े टुकड़े गैंग हैं ये सभी मिलकर जो है एक अलग राजनीति जो है करते हैं। हम हर्षा के लिए एक इंसाफ मांग रहे हैं। हर्षा को जल्द से जल्द इंसाफ दिया जाए। अगर नहीं दिया जाएगा पूरा समाज सड़कों के ऊपर। निर्मम हत्या परसों रात को 9 बजे की गई। आज हम उसका विरोध कर रहे हैं। हम सरकार से ये मांग कर रहे हैं। आज हमने कर्नाटक सरकार का पुतला फूंका है और हम केंद्र सरकार कर्नाटक सरकार को, दोनों जगह भाजपा की सरकार है, उनसे ये मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उसके दोषियों को जो है सामने लाया जाए। उसके बाद एक कांग्रेस का नेता जिस प्रकार से उसकी वीडियो वायरल हुई है, जैसे कि वो कह रहा है कि भगवा वालों को काटना चाहिए, इस प्रकार की जो है गंदी राजनीति और इस प्रकार के जो है भड़काने वाले बयान, और वो नेता अभी भी बाहर, तो इनको भी जांच के दायरे में लाना चाहिए। हो सकता है कि उनके इशारे पर यह हत्या की गई। कुछ संगठन जो है वो भी उनको भड़काने का जो काम उन्होंने पिछले कुछ दिनों में किया है हिसाब वाले मसले में, उनको भी दायरे में लेना चाहिए। उन लोगों को जल्द से जल्द पकड़ के सामने लाना चाहिए। अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार अगर जल्द से जल्द इसके ऊपर कार्रवाई नहीं करने की इन्होंने, तो हिंदू समाज जो है वो सड़कों पर उतरेगा। हम ये क्लियर कट जो है वार्निंग जो है केंद्र सरकार और वहाँ की कर्नाटक सरकार, कुछ भी कहें जो सोशल मीडिया में और वहाँ के लोग, वहाँ के लोकल नेता जिस प्रकार से बात कर रहे हैं, जिस प्रकार से हमारे पास जो है सोशल मीडिया के द्वारा जानकारी पहुँच रही है, तो ये मुद्दा जो है हिसाब से जुड़ा हुआ है। क्योंकि इस युवक ने, जो हर्षा नाम का युवक जिसकी हत्या हुई है परसों, और रात को 9 बजे चाकू से गोद कर उसकी हत्या की गई है। और उसकी जो एक पोस्ट है जो उसने कुछ दिन पहले डाली थी, जिसमें उसने कहा था कि स्कूलों के अंदर ड्रेस कोड होना चाहिए, तो उसके ऊपर ही जो है उसकी हत्या की गई है। और हम केंद्र सरकार और राज्य सरकार से ये मांग कर रहे हैं, दोनों जगह भाजपा की सरकार है, हम भाजपा सरकार से ये उम्मीद लगा रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हर्षा को इंसाफ मिलना चाहिए। देखिए, इससे पहले भी कई लोगों की हत्या, चाहे दिल्ली के अंदर देखिए लगातार कितने लोगों की हत्या हुई है। पूरे देश में जो है हिंदू समाज को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन वो बुद्धिजीवी, चाहे टुकड़े टुकड़े गैंग, चाहे वो आम आदमी पार्टी जो आप है, उसके बाद जो है प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, आप क्यों चुप्पी साधे हुए हैं? आप तो मुंह खोलें। जब वो जगह जगह यूपी के अंदर रोना रो रहे थे, राजस्थान में जाके रोना रो रहे थे, तब बोलते थे कि नहीं हमें जाने नहीं दे रही पुलिस, हमें वहाँ पर जो है उनके परिवार, यहाँ क्यों नहीं जाते? देखिए, वोट सभी को हिंदुओं का चाहिए।
हिंदू समाज से वोट सभी को चाहिए, लेकिन हिंदू समाज की सुरक्षा की जिम्मेवारी कोई लेना नहीं चाहता। तो हिंदू अपनी सुरक्षा आप करेगा, ये हमारी चेतावनी है सरकार को। सीधे सीधे टारगेट किया गया उस सामने युवक को, जो 26 साल का केवल युवक था, और सीधे सीधे उसको टारगेट किया गया है। लेकिन मैं इतना कह देना चाहता हूँ, कोई भी कांग्रेस का हो बड़ा नेता, चाहे आम आदमी पार्टी का हो, चाहे टुकड़े टुकड़े गैंग हो, कोई भी उसके परिवार से मिलने नहीं जाएगा। ये केवल राजनीति कर सकते हैं। और हमारी क्लियर कट जो है सरकार से ये मांग है कि अगर जल्द से जल्द दोषियों को सजा नहीं दी गई, दोषी नहीं पकड़े गए, कौन कौन इसके पीछे है, किसने षड्यंत्र रचा, कौन कौन है, कौन कौन से संगठन हैं, कौन कौन से नेता इसके पीछे हैं, अगर वो खोद कर सामने नहीं लाया गया तो हिंदू जो है वो सड़कों पर उतरेगा पूरे देश के अंदर। सुरक्षा मुहैया करवाना, तो सरकार ने सुरक्षा क्यों नहीं मुहैया करवाई, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो हम सरकार से ये आज ये पूरा जितना भी घटनाक्रम हुआ है, इसकी सारी जिम्मेवारी हम वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर डालते हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट से ही मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द अगर एक्शन नहीं लिया गया, अभी ये सुनने में आया कि 3 व्यक्तियों को उन्होंने पकड़ा है, लेकिन उनके नाम उजागर नहीं किए इन्होंने, वो कौन है उनको उजागर नहीं किया गया है, उसके पीछे और कौन कौन है इन्होंने कहा कि पूछताछ का विषय है, अभी पूछताछ चल रही है।